हेलो दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है तो उस केस में हम पीएच कैसे निकालते हैं। देखो, उस केस में बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपको सपोज कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है और एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। सपोज आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो इसकी सपोज हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है C1, इसकी वॉल्यूम दी हुई है V1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है आपको C2 और इसकी वॉल्यूम दी है आपको V2। तो सिंपल सी बात है, पीएच क्या होता है हमारा, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन होती है ना। अच्छा, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस से आपके पास OH माइनस आने वाला है और एसिड से आपके पास H प्लस आने वाला है। तो अगर मेरे पास ये सपोज मेरा एसिड था HA, तो ये कैसे डिसोशिएट हुआ होगा, H प्लस प्लस A माइनस में हुआ होगा दोस्तों। तो ये कितना आ गया होगा इसमें, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये इसकी कंसेंट्रेशन CC हो गई होगी, और अगर ये BOH टाइप का मेरा स्ट्रॉन्ग बेस था तो ये कैसे गया होगा, B प्लस प्लस OH माइनस। ये C1 लिख लो इसको, ये C2 हो गया। ठीक है, तो आपका पीएच क्या होता है, H प्लस का कंसेंट्रेशन। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन तो जो सॉल्यूशन में होगा। अच्छा, हमें पता है ये जो OH माइनस है और ये जो H प्लस है आपस में लड़ाई करके पानी भी बना देंगे। तो हमें ये रिएक्शन पता है कि H प्लस प्लस OH माइनस जो है H2O बना देते हैं। तो क्या अगर मैं अगर मेरे पास H प्लस का मोल्स ज्यादा हुआ तो H प्लस पानी में बच जाएगा और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जितना OH माइनस के इक्विवेलेंट होगा उतना तो पानी बना देगा। तो आप क्या लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस न्यू। बेसिकली न्यू भी लिखोगे क्योंकि आपकी वॉल्यूम भी चेंज हो चुकी है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस चीज को समझो आप, ये मैंने क्या लिखा है, C1V1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। C2V2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस। और तो ये नेट क्या हो गया, ये नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो बच गए। लेट अस अज्यूम कि आपके OH माइनस के ज्यादा होते तो आप इसको पलट के लिख देते, तो अब आप उस केस में आपका सॉल्यूशन बेसिक हो जाता। तो आपने V1 प्लस V2 से डिवाइड कर दिया, क्यों किया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। तो आपकी H प्लस की नई कंसेंट्रेशन आ चुकी है आपके पास। तो सपोज इसको मैं एक वेरिएबल P लेट कर देता हूं, तो अब मेरा जो pH होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग P। इतना सिंपल हमारा ये वाला पोर्शन होता है। तो इसको आप बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अब मूव करते हैं दोस्तों, ये सब तो बहुत इजी पोर्शन था। अब हम मूव करते हैं कि पीएच ऑफ वीक एसिड कैसे निकालते हैं, जिसके लिए आपकी सारी आयनिक को टफ बताया जाता है और इसमें आपको कंफ्यूजन होता भी है। तो पीएच ऑफ वीक एसिड देखो, ये बहुत इजी होता है। इजी तो थोड़ा सा टफ होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाले केस से, तो क्योंकि इसके अंदर इक्विलिब्रियम आता है तो उसको समझना पड़ेगा यार। देखो, सपोज आपके पास कोई HA है, ठीक है, ये आपका गया H प्लस प्लस A माइनस में। अच्छा, इसका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka, जो कि Kw से बड़ा होता है बट 1 से छोटा होता है। तो क्या होता है, सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी कुछ C, तो अब ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ये रिएक्शन एंड पॉइंट पे नहीं जाती। तो आपको पता है इसमें से कुछ C अल्फा निकल गया, तो यहां पर भी C अल्फा पहुंच गया, यहां पर भी C अल्फा पहुंच गया। तो अब आप Ka लिखो, Ka क्या होता है, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। बेसिकली क्या चीज लिखी हुई है हमारे पास, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। दिस इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। करेक्ट है, ये क्या हमारे पास Ka। अच्छा, क्वेश्चन में हमें Ka गिवन होता है, क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेशन गिवन होती है एसिड की, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अब अल्फा कैलकुलेट करने की दो तरीके हैं, आपको दिख रही है कि यहाँ पे अल्फा क्वाड्रेटिक बनेगी। तो अब हर बार तो क्वाड्रेटिक हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या चीज होती है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर तो आपका अल्फा 0.1 से ज्यादा है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा कैसे आएगा, बट एक बात आप याद रखो, अगर आपका अल्फा 0.1 से ज्यादा है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट 0.1 से ज्यादा है, तो आपका अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब अल्फा को आप एज्यूम करोगे 1 के कंपैरिजन में। और अगर आपका अल्फा 0.1 से भी कम है तो आप अल्फा को एज्यूम नहीं करोगे। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि आप ये देखो, यहां पर एक 1 माइनस अल्फा की टर्म है, तो आपको पता चल नजर आना चाहिए कि अगर ये अल्फा मेरा सपोज 0.1 से कम हुआ तो मैं 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दूंगा, और अगर मेरा अल्फा 0.1 से ज्यादा हुआ तो मैं 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस अल्फा ही रहने दूंगा। उस केस में मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। बट अगर मेरा अल्फा कम हो 0.1 से तो मैं क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट 1 लिखूंगा और अल्फा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ Ka बाय C।
तो आपका यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू के ए बाई सी का अंडर द रूट। अच्छा ये चेक कैसे होगा, हमें कैसे, अभी तो हमने अल्फा कैलकुलेट ही नहीं किया ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि 0.1 से कम है ज्यादा है। इसका एक सिंपल सा स्टेप है, आप पहले एज्यूम कर लो कि 1 माइनस अल्फा जो है आपका वो 1 के बराबर है। उसके बाद आप यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लो अंडर रूट के ए बाई सी, और अगर आपका कैलकुलेट करने के बाद अल्फा 0.1 से ज्यादा आया तो आपको समझना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आपको 1 माइनस अल्फा लेके क्वाड्रेटिक ही बनानी पड़ेगी। बट अगर आपका सॉल्व करने के 0.1 से कम आ गया तो आप समझ जाना कि आपने जो किया है वो सही किया है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। देखो यार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन कैलकुलेट pH of 0.02 molar 0.02 molar aqueous solution of CH3 COOH, और इसका आपको Ka दिया हुआ है हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁵। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे। पहले आपने किया CH3COOH H प्लस प्लस CH3 CO माइनस C अल्फा C अल्फा, तो आपका Ka कितना हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अभी हमने क्या सीखा है कि हम 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे। एक बात और याद रखना दोस्तों, आपके 99% केसेस में 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट होके 1 बन जाएगा, बट फिर भी अगर आपको हमेशा एक कॉशन रखना है तो आप डेफिनेटली आप एक बार चेक करो। हमने इसको मान लिया 1 है, तो अल्फा कितना हो गया आपका अंडर रूट के ए बाई सी। ये कितना आ गया आपका, के ए कितना है दोस्तों 2 × 10⁻⁻5 अपॉन आपने सी कर दिया तो 2 × 10⁻²। ये कितना हो गया आपका 10⁻3। ये कितना हो गया आपका 10⁻3/2 10⁻1.5। तो आपने फिर से देखा कि ये वाली जो एक टर्म है ये आपकी 0.1 से कम आ रही है, तो इस केस में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो अल्फा आपका हो जाएगा अंडर रूट के ए बाई सी। अच्छा हमें तो पीएच निकालना था, तो पीएच क्या होता है हमारे पास, पीएच होता है हमारे पास माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास C अल्फा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं अंडर रूट के ए इंटू सी, ये मैंने क्या लिखा है, मैंने इस वाली चीज को C से मल्टीप्लाई कर दिया, C अल्फा बनाना है ना तो अल्फा को C से मल्टीप्लाई करा तो के ए सी आ गया। तो पीएच का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाता है वीक एसिड के केस में जब अल्फा नेग्लेक्ट हो रहा होता है, माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ के ए सी। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। इसी को आप फॉर्मूला बना सकते हो हाफ वगैरह बाहर लेके, बट आपको बेसिक मेथड आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में आप कंफ्यूज हो सकते हो कई बार। आपको चैप्टर की बेसिक्स तब स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप इस प्रोसेस को समझोगे, और कोई इतनी बड़ी टफ बात है नहीं, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है। अब दोस्तों टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन ऑफ 2 और मोर वीक एसिड। पीएच कैलकुलेशन ऑफ 2 और मोर वीक एसिड्स। अब यार इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो मैं इसको साइड में रख देता हूं। देखो इसमें बहुत सिंपल सा होता है कि आपके पास एक एसिड है, सपोज आपका HA, एक एसिड है आपका HB। अभी हम दो के केसेस समझ लेते हैं, 3 वगैरह के केस में सिमिलर चलेगा। तो HA हमारा टूट के चला गया किसमें, H प्लस प्लस A माइनस में। इसी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास थी C, ये हो गया C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। ठीक, ये हमें बात समझ में आई। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, इसको आप C1 कर लो। बेसिकली सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 थी, इसकी C1 थी, तो अल्फा 1, क्योंकि हम 1 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरा एसिड भी तो देखना है ना, उसके लिए भी सबस्क्रिप्ट हमें चाहिए होगी, तो हमने कर दिया C माइनस C अल्फा 1, ठीक है। तो आपका यहाँ पर Ka कितना हो गया, आपका यहाँ पर Ka हो गया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। HB कैसे हो गया आपका H प्लस प्लस B माइनस C2 माइनस C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2।
तो यहाँ पर आपका के बी कितना हो गया, एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच बी। अच्छा यहाँ पे कॉमन आयन आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1, ठीक है। पर आप एक इक्विलिब्रियम को अभी आप नहीं भूल सकते, एक आपका वाटर का इक्विलिब्रियम है वो हम लिख देते हैं। वो क्या होगा हमारा H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो उसमें सपोज यहां से x x डिसोशिएट हुआ तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और यहाँ पर भी आप प्लस x कर दो, यहाँ पर भी आप प्लस x कर दो, कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर KW कितना हो जाएगा, ये KW हो गया आपका H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक। अच्छा एक बात आप मेरे को बताओ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ये लिख देता हूं ना, देखो C1 अल्फा 1, इसको H प्लस ही रहने दो, इसको रहने दो आप H प्लस, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसके साथ आप यहाँ पे लिख दो C1 अल्फा 1, बेसिकली A माइनस का कंसंट्रेशन है, अपॉन C1 इंटू 1 अपॉन C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, इस C1 से C1 कट गया, यहाँ पे ऐसे ही H प्लस इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2, और ये आपका कितना हो गया H प्लस इंटू एक्स, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी थोड़ी बात ही समझ में आई होगी। इसको मैंने सपोज लिख रहने दिया K1, इसको K1 लिख दो, इसको मैं K1 कर देता हूं, ये हमारे पास K2 है और ये हमारे पास KW है। अच्छा तो आपको एक बड़ी प्यारी चीज इसमें नजर आएगी, वो प्यारी चीज क्या है मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दो C1 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो C2 से, और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप किसी से भी नहीं, थर्ड इक्वेशन को आप ऐसे ही रहने दो, बेसिकली इधर भी C1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा C2, और इसको तो ऐसे ही रहने देना है, और फिर आप इनको ऐड करो तो आपको क्या नजर आएगा कि K1 C1, देखो K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस KW, ये वाली जो चीज है वो किसके बराबर हो गई, इस सब में से H प्लस आपने कॉमन निकाल लिया, H प्लस आपने कॉमन निकाल दिया तो आपका कितना आ गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस x। अच्छा आप डरो मत कि ये सब मैं अपने आप कैसे अपनी मन मर्जी से कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, बेसिकली यार मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। तो अब H प्लस का कंसंट्रेशन ऐसे तो बहुत ही ज्यादा क्लमजी सा है, तो मैंने क्या किया, मैंने H प्लस को उसी तरह से रहने दिया वेरिएबल की फॉर्म में, और बचे हुए वेरिएबल्स में देखो आप इजी सा था तो मैंने वो पुट कर दिया, ठीक है पुट कर दिया। तो अभी मल्टीप्लाई क्यों करा, मल्टीप्लाई मैंने इसलिए करा C1 से LHS RHS में, C2 से LHS RHS में, क्योंकि जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि H प्लस कॉमन आने के बाद ये मेरे पास एक ये वाली टर्म जनरेट होती है C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 और x। अच्छा ये टर्म क्या चीज है आपको नजर आ रही है, ये H ही वाली टर्म है। तो आपने क्या देखा कि ये क्या बन गया, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, ये बराबर है K1 C1 के प्लस K2 C2 के प्लस KW के। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया, इसका अंडर द रूट। ये पूरी कहानी है 2 और मोर वीक एसिड्स के केस में आपको पीएच कैसे निकालना है। अच्छा आप और वो देखो हमने, अब आपको लग रहा होगा H2 को इक्विलिब्रियम क्यों ले रहे हो, क्योंकि तो नेग्लिजिबल वगैरह वगैरह होता है, बिल्कुल होता है, बट आपको कुछ जा थोड़ी ना रहा है, वो यहाँ पे ऐड हो गया, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा तो वो गायब हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर चीज है। अच्छा इस चीज में आप एक बात का ध्यान और रखना दोस्तों, कि हमने 1 माइनस अल्फा 1 को नेग्लेक्ट करके 1 लिखा है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमने नेग्लेक्शन करी है, मतलब ये फॉर्मूला याद करना ही सफिशिएंट है। आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन इससे होंगे, मेजॉरिटी के 99.99% क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई इतना डीप में नहीं जाएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि अच्छे फॉर्मूला को डिराइव करते टाइम हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 को नेग्लेक्ट किया था। अच्छा इसी से छोटी छोटी सी और बातें हम देख लेते हैं, इसमें और क्या पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ आया कि जो H प्लस का H प्लस का जो कंसेंट्रेशन था यार वो क्या था, H प्लस का आपको जो कंसेंट्रेशन H प्लस इंटू अल्फा 1 इक्वल टू K1 था, तो आपका अल्फा 1 कितना हो गया K1 बाई H प्लस। K1 H प्लस की आपको वैल्यू पता है, K1 आपको गिवन होगा, आप अल्फा 1 निकाल लोगे, सिमिलरली आप अल्फा 2 भी निकाल सकते हो K2 बाई H प्लस करके।
ठीक है भैया हम निकाल लेंगे, बट इनका क्या काम है? इनका काम ये, सपोज आपसे कंसंट्रेशन पूछिए A माइनस की, तो आप इसको कैसे निकालोगे? आपके पास अल्फा 1 होना चाहिए, C1 आपके पास गिवन होगा, बट आपके पास अगर अल्फा 1 आ जाएगा तो आप C1 अल्फा 1 करके A माइनस का कंसंट्रेशन दे सकते हो। उसका फायदा हम इस जगह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अल्फा 1 K1 बाई H प्लस और अल्फा 2 K2 बाई H प्लस लिख करके। इससे रिलेटेड मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है। और इसमें आप ज्यादा टेंशन मत लेना, आप जो है 1 माइनस अल्फा को 1 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे होंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका 0.1 मोलर तो आपको दिया हुआ है CH3COH, इसका Ka आपको दिया है यार 2 × 10⁻⁵, और एक आपको दिया है 0.2 मोलर HCOH, फॉर्मिक एसिड बेसिकली, इसका जो आपको Ka दिया हुआ है वो है आपका 1 × 10⁻⁵। अब इसको हम ढंग से सॉल्व करके देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। सॉल्यूशन हमें निकालना है पीएच का फॉर्मूला, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास? हमारे पास है K1C1 K2C2 Kw, लिख दो यहाँ पर K1C1 प्लस K2C2 प्लस Kw, सही बात है। तो आपका वो कितना हो गया? K1C1 कितना हो गया? 2 × 10⁻⁶ प्लस K2C2 कितना हो गया आपका? 2 × 10⁻⁵ प्लस Kw कितना हो गया आपका? 10⁻⁴। इसको आप कर दो नेग्लेक्ट, वही वो जो मैंने कहा था कि आपको लिखना चाहिए पानी का इक्विलिब्रियम, ऑल्दो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, कभी ना हो तो हमें पता होना चाहिए ना। सपोज कंसंट्रेशन बहुत कम होती तो वो 10⁻⁴ के ऑर्डर्स में भी जा सकता था, तो वो कंसंट्रेबल हो जाता, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर सप्लीमेंट हो गया। तो ये इतना प्यारा फॉर्मूला है आपके सामने, तो आपने इसको लिख दिया। अब आपकी कितनी हो गई कंसंट्रेशन? बेसिकली ये आपका हो गया ये आपको पॉइंट हो गया 2.2 × 10⁻⁵, या फिर मैं इसको लिख दूं 22 × 10⁻⁶, और आई कैन राइट इट एज 22 × 10⁻⁻3। तो आपका पीएच कितना हो गया? 3 माइनस लॉग हाफ लॉग 22, ये आपका पीएच आ गया। ये ऐसे सॉल्व हो गया आपका। अच्छा, अगर आपको कोई अल्फा 1 पूछ ले तो आपका कितना होता है? K1 बाई H प्लस, तो K1 आपको कितना दिया हुआ है? K1 आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है आपका? ये आ गया आपका √22 × 10⁻⁻3, तो ये आपका अल्फा 1 है। CH3CO माइनस भी निकलेगा ना इसका कॉन्जुगेट बेस, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा? उसका कंसंट्रेशन निकालने का बहुत इजी तरीका है, बेसिकली वो कहलाएगा क्या? C1 अल्फा 1। तो इसी चीज को 2 × 10⁻⁻, कितना हो गया? -2 रह गया ना, अपॉन √22, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके C1 के कंसंट्रेशन से 10⁻⁻1, तो ये हो गया आपका 2 × 10⁻³ अपॉन √22। ये आपका आंसर हो गया किसका? कॉन्जुगेट बेस के कंसंट्रेशन का। इससे ज्यादा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता इस सवाल में। और आई होप कि ये बहुत इजी, मतलब आपको मैंने काफी अच्छे से समझाया, मुझे ऐसा लगता है, और आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज आप वो डाउट आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम आल्सो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज लेक्चर 3 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट समथिंग बेनिफिशियल फ्रॉम इट। थैंक यू।